एक अनोखे गांव में परी नाम की एक युवा लड़की रहती थी। परी अपने दयालु हृदय, हंसमुख व्यवहार और उसकी आंखों में चमकती आश्चर्य की भावना के लिए जानी जाती थी। एक दिन जब वह गांव के बाहरी इलाके में मंत्रमुग्ध जंगल की खोज कर रही थी, तो उसकी नजर एक प्राचीन पेड़ पर पड़ी, जिसकी शाखाएं और पत्तियां सदियों पुराने रहस्यों को बयां कर रही थी। जैसे ही परी रहस्यमयी पेड़ के पास पहुंची, एक झिलमिलाती रोशनी ने उसे घेर लिया। उसे आश्चर्य हुआ जब एक बुद्धिमान बूढ़ी परी उसके सामने प्रकट हुई। परी ने नम्र स्वर में कहा, परी, तुम्हारा हृदय शुद्ध है और मैंने तुम्हें इस जादुई छड़ी का संरक्षक बनाने के लिए चुना है। इस छड़ी में तुम्हारी गहरी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति है, लेकिन याद रखना, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। परी इस अप्रत्याशित उपहार के लिए बहुत खुश और आभारी थी। अपने पास मौजूद जादुई छड़ी के साथ उसने इसकी अविश्वसनीय क्षमताओं का पता लगाया। वह सिर्फ एक लहर से किसी भी चीज को प्रकट या गायब कर सकती थी। परी ने गांव में खुशी लाने के लिए अपनी नई शक्तियों का उपयोग किया। ये सुनिश्चित किया कि सभी को पर्याप्त भोजन, पानी और आश्रय मिले। परी के निस्वार्थ कार्यों की बदौलत एक समय संघर्षरत समुदाय फलने फूलने लगा। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, परी का उत्साह और कृतज्ञता कम होने लगी। जादुई छड़ी प्रलोभन का एक स्रोत बन गई और उसने इसे व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। पूरे गांव की भलाई पर ध्यान देने के बजाय परी ने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए छड़ी का इस्तेमाल किया। एक समय संपन्न रहने वाला समुदाय पीड़ित होने लगा और ग्रामीणों ने परी के व्यवहार में बदलाव देखा। एक दिन अमारा नाम की एक बुजुर्ग महिला, जो परी की गुरु थी, चिंता के साथ उसके पास आई। परी के शब्दों को याद रखें। महान शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। आपके कार्य न केवल आप पर बल्कि पूरे गांव को प्रभावित करते हैं। जादुई छड़ी का बुद्धिमानी से उपयोग करें और अपने दिल को आपका मार्गदर्शन करने दें। अपनी इच्छाओं में अंधी हो चुकी परी ने अमारा की सलाह को खारिज कर दिया। वह अपनी सनक में लगी रही, इस बात से अनजान थी कि उसकी हरकतों से गांव पर क्या परिणाम हो रहे हैं। एक समय खुश रहने वाले समुदाय को अब उन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था जिनका उन्होंने पहले अनुभव नहीं किया था। फसलें सूख गईं, जानवर बीमार हो गए और जल स्रोत सूखने लगे। एक शाम जब परी गांव से गुजर रही थी, उसने गांव वालों के चेहरे पर उदासी और निराशा देखी। तब उसे अपने कृत्य की गंभीरता का एहसास हुआ। बहुत पछतावे के कारण परी ने मार्गदर्शन के लिए अमारा की खोज की। अमारा ने सौम्य मुस्कान के साथ परी को विनम्रता और जिम्मेदारी के महत्व की याद दिलाई। अपने द्वारा किए गए नुकसान को ठीक करने के लिए दृढ़ संकल्पित परी ने गांव को उसके पूर्व गौरव पर बहाल करने के लिए जादुई छड़ी का उपयोग किया। उन्होंने समुदाय की जरूरतों को अपनी इच्छाओं से ऊपर रखते हुए निस्वार्थ भाव से समुदाय की सेवा करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। जादुई छड़ी, जो अब मुक्ति का प्रतीक है, सकारात्मक परिवर्तन का एक उपकरण बन गई है। जैसे जैसे मौसम बदला, वैसे वैसे परी भी बदली। उसने मूल्यवान सबक सीखा कि सच्चा जादू किसी के उपहारों और क्षमताओं का अधिक अच्छे के लिए उपयोग करने में निहित है। एक समय मंत्रमुग्ध कर देने वाला जंगल फला फूला और गांव केवल जादुई छड़ी के कारण नहीं, बल्कि परी की नई ज्ञान और विनम्रता के कारण फला फूला। परी और जादुई छड़ी की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जो जिम्मेदारी, विनम्रता और जादू के सही अर्थ के महत्व की एक कालजयी कहानी बन गई। और इसलिए मंत्रमुग्ध गांव के केंद्र में परी और उसकी जादुई छड़ी की किंवदंती जीवित रही।